हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 18 मई फर्स्ट शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो पंथी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको डंडा नृत्य ध्यान रखना। ठीक है, डंडा नृत्य भी कहाँ का दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, इसको सैलन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक है सुआ है, एक है राउत, एक है नाचा, एक है कर्मा, एक है दोस्तों कक्सार। ठीक है, और एक है गौर नृत्य। ठीक है, ये आपको नृत्य ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो धर्मपाल ने करी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भागीरथी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं दोस्तों? तो भागीरथी की सहायक नदियाँ मैं आपको सारी बता देता हूँ। ठीक है, एक है केदार गंगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक है जाट गंगा, जिसको जहानवी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, एक है दोस्तों शिया गंगा। ठीक है, शिया गंगा भी आपको ध्यान रखना है, और एक है असी गंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका होता है गौमुख से। ठीक है, इसका उद्गम होता है गौमुख से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, धर्म सभा की स्थापना किसने करी थी? तो धर्म सभा की स्थापना करी थी दोस्तों राधा कांता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राधा कांता देवनेश की स्थापना करी थी। ठीक है, और कब करी थी दोस्तों? तो 1829 में कोलकाता में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कब करी थी ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1829 में करी थी। इसके अलावा दोस्तों तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने करी थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्वामी सत्संग की स्थापना किसने करी थी? यानी कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने करी थी? तो तुलसी राम जी ने करी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दी वॉल, ठीक है, किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनको दीवार और मिस्टर डिपेंडेबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। अगर जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सैलिकोस निकेटस का राजदूत कौन था? तो सैलिकोस निकेटस का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेगास्थनीज दोस्तों सैलिकोस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरुजी थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का भाग 16 का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम क्या है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु का नाम मैंने आपको ये बताया था, चाणक्य या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कथक होता है। ठीक है, कथक कहाँ का है? तो वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो कल्याणी अम्मा का संबंध है मोहिनीअट्टम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और इनका संबंध किस राज्य से है, मतलब किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पांड्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जटाव बर्मन सुंदर पांड्य प्रथम। ठीक है, पांड्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, पांड्य वंश की राजधानी क्या रखी गई थी? तो इसकी राजधानी थी मदुरा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा दोस्तों, पांड्य राजवंश का जो वर्णन किया था किसने किया था दोस्तों? तो मेगास्थनीज जी पुस्तक में किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्गा पूजा किस त्यौहार में होती है? तो नवरात्रों में होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवरात्रि पर्व में दुर्गा पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एन ऑर्डिनरी लाइफ किसकी किताब है दोस्तों? तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किताब है। ठीक है, जो कि एक पेशे से एक्टर है। ठीक है दोस्तों, फिल्मों में काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दिल्ली समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली समृद्धि योजना उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने करी है। ठीक है, यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने दिल्ली समृद्धि योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बॉम्बे जयश्री का संबंध किससे है दोस्तों? तो बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ, ठीक है, प्रशिक्षक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की एक टीम में होते हैं 5 खिलाड़ी, ठीक है, ये आपको ध्यान आना, ठीक है, और दोनों टीमों में 10 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल में खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं इंटरनेशनल में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हॉकी में, फुटबॉल में, और ठीक है, हॉकी हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, इसमें एक प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उसमें कितने होते हैं? कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी, और खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।